वेलकम टू टेली अपडेट। तारा के चेहरे पर उस समय हैरानी और गुस्से का मिला जुला तूफान था जब उसे वह सच पता चला जो अब तक सबकी नजरों से ओझल था। गौरी ही सारू की असली मां है। उस एक पल में जैसे तारा की दुनिया बदल गई, जैसे किसी ने उसके कानों में बम फोड़ दिया हो और उसकी जिंदगी की सारी कड़ियां टूटकर बिखर गई हों। घर के आंगन में जब यह सच सामने आया तो हवाओं ने भी रुकना मंजूर किया। दीवारों पर टंगे पर्दे तक कांप उठे और दादीसा के चेहरे का रंग उड़ गया। तारा ने कांपते होंठों से गौरी की ओर देखा, जिसकी आंखों में पछतावे और डर का मिश्रण था। तुमने मुझसे यह इतना बड़ा सच कैसे छुपाया गौरी? तारा की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें ज्वालामुखी की तरह गुस्सा भरा था। गौरी की आंखों से आंसू ढलकने लगे। उसने कांपते हाथों से तारा की ओर बढ़ते हुए कहा, मैंने सब कुछ मजबूरी में किया तारा। उस वक्त हालात ऐसे थे कि अगर मैंने सच बताया होता तो शायद सारू आज जिंदा भी नहीं होती। पूरा घर स्तब्ध था। सरू जो कोने में खड़ी थी, उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो खुश हो कि उसे अपनी मां मिल गई या टूट जाए कि इतने सालों तक जिसने उसे प्यार से पाला वह उसकी सगी नहीं थी। दूसरी ओर अनिका के चेहरे पर वह मुस्कान थी जो साजिश की जीत की निशानी होती है। वह कमरे के एक कोने में खड़ी सब देख रही थी। उसके होंठों पर एक संतोष की हंसी थी। अब देखना कैसे यह घर बिखरेगा, कैसे तारा और सारू के बीच दीवार खड़ी होगी, उसने अपने आप से फुसफुसाते हुए कहा। अनिका को हमेशा से सारू से जलन रही थी, क्योंकि घर में सभी उसे प्यार करते थे, क्योंकि वेद उसकी रक्षा करता था। और अब जब यह रहस्य खुला था कि गौरी उसकी मां है, अनिका जानती थी कि अब वह इस बात का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करेगी। वेद, जो अब तक सब कुछ शांतिपूर्वक देख रहा था, आखिरकार आगे बढ़ा और उसने तारा के कंधे पर हाथ रखा। तारा, शांत हो जाओ। सच चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हमें इसे संभालना होगा। लेकिन तारा के लिए शांत होना अब नामुमकिन था। वेद, तुम नहीं समझ सकते। ये औरत जिसने इतने सालों तक मेरे घर में नौकरानी बनकर काम किया, असल में मेरी सौतेली बेटी की मां निकली। उसने मेरे साथ धोखा किया। गौरी सिसक उठी। मैंने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया तारा। मैं तो बस सारू को बचा रही थी उस वक्त। पर तारा ने उसका हाथ झटक दिया। चुप रहो, अब तुम्हारे मुंह से और झूठ नहीं सुनना चाहती मैं। घर के आंगन में सन्नाटा छा गया। दादीसा ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, जब एक मां अपने बच्चे से अलग होती है तब उसके दिल पर क्या बीतती है, यह सिर्फ वही जानती है। लेकिन तारा अब किसी की बात सुनने के मूड में नहीं थी। उसने चिल्लाते हुए कहा, सब कुछ झूठ है। इस घर में कोई सच्चा नहीं बचा। सारू रोती हुई अपनी मां की तरफ बढ़ी और बोली, मां, अब मत रो। मैं समझ गई हूं सब कुछ। अगर आपने मुझे छुपाया तो जरूर कोई वजह रही होगी। पर तारा ने गुस्से में कहा, सारू, तुम उसे मां कह रही हो? जिसने हमें धोखा दिया वो तुम्हारी मां कैसे हो सकती है? वेद ने बीच में आते हुए कहा, बस तारा, अब बहुत हो गया। सच्चाई जानने के बाद हमें फैसला सोच समझकर लेना चाहिए, न कि गुस्से में। लेकिन तारा अब नियंत्रण खो चुकी थी। उसने अपनी साड़ी का पल्लू झटकते हुए कहा, इस घर में या तो मैं रहूंगी या ये औरत। गौरी की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, अगर मेरी वजह से इस घर की शांति खत्म हो रही है तो मैं चली जाती हूं। यह सुनकर सारू ने चीखते हुए कहा, नहीं मां, आप कहीं नहीं जाएंगी। लेकिन तारा ने पीछे से चीखते हुए कहा, सारू, तुम अब मेरे खिलाफ हो रही हो। यह घर मेरा है और इसका फैसला मैं करूंगी। वेद ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, तारा, एक दिन जब तुम शांत हो जाओगी तब समझोगी कि मां के दिल में धोखा नहीं था, बस डर था। लेकिन तारा ने पलटकर कहा, नहीं वेद, उस दिन का सूरज कभी नहीं उगेगा। अनिका, जो अब तक यह सब तमाशा देख रही थी, कमरे से बाहर निकलते हुए अपने चेहरे पर नकली सहानुभूति का मुखौटा पहनती है। बाहर आकर उसने खुद से कहा, अब देखना तारा, ये आग मैं बुझने नहीं दूंगी।
मैं इस सच को तुम्हारे रिश्तों की राख बना दूंगी। रात गहरी हो चुकी थी, हवाएं ठंडी और डरावनी थीं। गौरी मंदिर के कोने में बैठी थी। उसके हाथों में वह पुरानी माला थी जो उसने सारू को बचपन में दी थी। उसके आंसू मोतियों की तरह जमीन पर गिर रहे थे। पीछे से सारू आई और उसकी गोद में सिर रख दिया। मां, आप मुझे छोड़कर मत जाइए। अगर आप गईं तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगी। गौरी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, नहीं बेटी, मैं अब किसी को नहीं छोड़ूंगी। अब वक्त है सब कुछ सच करने का। उधर तारा अपने कमरे में दीवार से टिककर बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में एक तूफान। जिस औरत को मैंने हमेशा नौकर समझा, वही मेरी बेटी की मां निकली। क्या मैं इतनी अंधी थी? वह खुद से सवाल करती रही। तभी अनिका धीरे से कमरे में दाखिल हुई और बोली, तारा भाभी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आप इतनी टूट गई हैं। तारा ने उसकी ओर देखा। अनिका, अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। अब इस घर में कोई रिश्ता सच्चा नहीं बचा। अनिका ने अंदर ही अंदर मुस्कुराते हुए कहा, हां तारा, बिल्कुल सही कहा तुमने। अब इस घर में आग लग चुकी है और मैं इस आग को हवा दूंगी। कहानी अब उस मोड़ पर थी जहां हर रिश्ता टूटने के कगार पर था। तारा और सारू के बीच दीवारें खड़ी थीं। गौरी का मातृत्व सवालों के घेरे में था और वेद इस बिखरते घर को बचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि अनिका की चाल कामयाब हो चुकी थी। उसने जिस घर को बिखेरने की ठानी थी, अब वह सच में दरारों में टूट रहा था। और इसी के साथ इस कहानी का पहला हिस्सा यहां खत्म होता है। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी उस अग्निपरीक्षा की, जो अब तारा, सारू और गौरी के रिश्ते की असली कसौटी बनने वाली थी।